दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही हम सब एक जैसी परेशानियों से घिर जाते हैं। भूख कम हो जाती है, पेट भारी लगता है, थकान रहती है और कुछ भी खाओ तो या तो जलन होती है या फिर पेट फूला फूला लगता है। हम सोचते हैं कि शायद हम कुछ गलत खा रहे हैं, लेकिन क्या और क्यों ये समझ नहीं आता। तो दोस्तों, आज इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अष्टांग हृदय से, जिसे हजारों साल पहले लिखा गया था। ये ग्रंथ हमें बताएगा कि गर्मी में हमारे शरीर के साथ क्या होता है और उसके अनुसार हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी पूरी गर्मी बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अष्टांग हृदय है क्या और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। आयुर्वेद में 3 महान ग्रंथ हैं जिन्हें बृहत्त्रयी कहते हैं। पहला चरक संहिता, दूसरा सुश्रुत संहिता और तीसरा अष्टांग हृदय। ये तीसरा ग्रंथ अष्टांग हृदय आचार्य वाग्भट ने लिखा था। इसमें आयुर्वेद के 8 अंगों का सार एक जगह समेटा गया है, इसीलिए इसे अष्टांग हृदय यानी 8 अंगों का हृदय कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ग्रंथ की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है, ये ग्रंथ केवल बीमार लोगों के लिए नहीं लिखा गया, ये उन लोगों के लिए लिखा गया जो स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। इसमें हर मौसम के अनुसार यानी हर ऋतु के अनुसार बताया गया है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसी ज्ञान को आज हम ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के संदर्भ में समझेंगे। दोस्तों, अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने ग्रीष्म ऋतु के बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तीक्ष्णो भानुर्बलम पुंसाम हरत्या दानजो गुणः। इसका अर्थ है, तीखी धूप वाला सूर्य मनुष्यों का बल हर लेता है, यानी गर्मी में शरीर की शक्ति, ऊर्जा और पाचन सब कुछ स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। अब ये सुनकर घबराइए मत, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जब बाहर इतनी गर्मी हो तो शरीर अपनी अंदरूनी अग्नि को, जिसे आयुर्वेद में जठर अग्नि कहते हैं, मंद कर देता है। क्यों? ताकि शरीर के अंदर और ज्यादा गर्मी ना बढ़े। ये शरीर की अपनी बुद्धिमानी है, अपना नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। इसीलिए गर्मी में भूख कम लगती है। शरीर खुद कह रहा होता है कि अभी मुझे हल्का रखो। लेकिन हम करते क्या हैं? हम इस संकेत को अनदेखा करते हैं। वही भारी खाना, वही तली भुनी चीजें, वही मसालेदार दाल सब्जी, और फिर सोचते हैं कि पेट क्यों खराब है, नींद क्यों आ रही है और थकान क्यों है। दोस्तों, समस्या खाने में नहीं है, समस्या ये है कि हम मौसम के अनुसार नहीं खा रहे। और यही बात अष्टांग हृदय हमें सिखाता है। अष्टांग हृदय के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में 3 मुख्य बदलाव होते हैं, और इन्हीं को समझकर हम तय कर सकते हैं कि खाएं क्या और क्या न खाएं। पहला बदलाव है वात का बढ़ना। गर्मी और रूखेपन के कारण शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात बढ़ने से शरीर में हल्कापन, रूखापन, थकान और कभी-कभी हल्का चक्कर भी महसूस होता है। दूसरा बदलाव है शरीर में नमी का कम होना। गर्मी में हम जितना पसीना बहाते हैं, उतना शरीर से जल और जरूरी लवण बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए प्यास ज्यादा लगती है, त्वचा रूखी होती है, होंठ फटते हैं और मुंह बार बार सूखता है। तीसरा बदलाव है बल का क्षय, यानी शरीर की समग्र शक्ति कम हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है और शरीर जल्दी थकता है। यही कारण है कि गर्मी में लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, लू लगती है, पेट खराब होता है और एसिडिटी बढ़ती है। अब सवाल यह है कि जब शरीर इतना कमजोर और संवेदनशील हो जाता है तो उसे क्या दें, क्या खिलाएं कि वो ठीक रहे, ऊर्जावान रहे और बीमार न पड़े। दोस्तों, अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक तरीके से दिया है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु के आहार के लिए 4 मुख्य गुण बताए हैं: लघु, स्निग्ध, मधुर और शीतल। यानी भोजन हल्का हो, थोड़ा चिकना हो, मीठे रस वाला हो और शरीर को ठंडक देने वाला हो। आज हम इन्हीं 4 गुणों को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि आपकी रोजमर्रा की रसोई में कौन सी चीजें इन गुणों से भरपूर हैं। पहला गुण, लघु यानी हल्का भोजन। दोस्तों, अष्टांग हृदय का पहला और सबसे जरूरी निर्देश ये है कि ग्रीष्म ऋतु में भोजन लघु होना चाहिए, यानी ऐसा जो जल्दी और आसानी से पच जाए। याद कीजिए, गर्मी में जठराग्नि मंद होती है, तो अगर हम उस मंदी अग्नि पर भारी भरकम भोजन डालेंगे तो वो पचेगा नहीं, बल्कि अधपचा रहेगा और शरीर में विषाक्त पदार्थ बनाएगा, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। यही आम आगे चलकर बीमारियों की जड़ बनता है। तो लघु भोजन में सबसे पहला नाम आता है मूंग दाल का। दोस्तों, मूंग दाल को आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ दाल माना गया है, और गर्मी में तो ये किसी अमृत से कम नहीं। ये हल्की होती है, जल्दी पचती है और शरीर को पोषण भी भरपूर देती है। पतली मूंग दाल की खिचड़ी या मूंग दाल का पानी, ये गर्मी में आपके पेट के लिए सबसे उत्तम भोजन है।
इसके अलावा पुराना चावल यानी जो चावल कम से कम 1 साल पुराना हो, वो भी ग्रीष्म ऋतु में बहुत लाभकारी माना गया है। ये नए चावल की तुलना में हल्का होता है और जठराग्नि पर बोझ नहीं डालता। दूसरा गुण, स्निग्ध यानी थोड़ा चिकनाई वाला भोजन। दोस्तों, ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, गर्मी में चिकनाई? लेकिन समझिए, अष्टांग हृदय यहाँ तली भुनी चीजों की बात नहीं कर रहा। यहाँ बात हो रही है प्राकृतिक स्निग्धता की, यानी घी और दूध जैसी चीजों की। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि गर्मी में वात बढ़ता है और शरीर में रूखापन आता है। इस रूखेपन को संतुलित करने के लिए शरीर को थोड़ी प्राकृतिक चिकनाई की जरूरत होती है। घी। दोस्तों, गाय का घी आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ स्निग्ध पदार्थ माना गया है। गर्मी में थोड़ी मात्रा में यानी 1 से 2 चम्मच घी का सेवन जठराग्नि को संतुलित रखता है, शरीर को अंदर से ठंडक देता है और वात को शांत करता है। खिचड़ी में या दाल चावल में 1 चम्मच घी डालकर खाइए, ये गर्मी का सबसे परफेक्ट मील है। दूध। दोस्तों, अष्टांग हृदय में ग्रीष्म ऋतु के लिए दूध को विशेष रूप से उत्तम बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, गर्म दूध नहीं, बल्कि रात को ठंडा या सामान्य तापमान का दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना इस मौसम में शरीर को पोषण, ठंडक और अच्छी नींद तीनों देता है। तीसरा गुण, मधुर यानी मीठे रस वाला भोजन। दोस्तों, आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। और अष्टांग हृदय कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस यानी मीठे स्वाद वाली चीजें सबसे लाभकारी हैं। यहाँ मधुर का अर्थ केवल चीनी या मिठाई नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों से है जिनका स्वाभाविक स्वाद मीठा हो। फल। गर्मी में मिलने वाले फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, नाशपाती, ये सब मधुर रस से भरपूर हैं। आम को तो आयुर्वेद में फलों का राजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ठीक उसी मौसम में मिलता है जब शरीर को मधुर, स्निग्ध और पौष्टिक फल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रखिए, आम को हमेशा दूध के साथ या अकेले खाएं, कभी भी दही या नमकीन चीजों के साथ नहीं। तरबूज और खरबूजा, ये दोनों गर्मी के सबसे उत्तम फल हैं। इनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर की नमी को बनाए रखती है, और इनका मधुर रस वात को शांत करता है। चौथा गुण, शीतल यानी ठंडक देने वाला। दोस्तों, अष्टांग हृदय का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कि ग्रीष्म ऋतु में शीतल पदार्थों का सेवन करें। और यहाँ शीतल का अर्थ सिर्फ ठंडे पानी से नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों से है जो अपने स्वभाव से शरीर को ठंडक देती हैं। धनिया और पुदीने का पानी, ये गर्मी का सबसे सरल और प्रभावी शीतल पेय है। रात को धनिया भिगोकर सुबह उसका पानी पीना या पुदीने की चाय पीना, ये शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है। शतावरी और आंवला, ये दोनों अपने स्वभाव से शीतल हैं और गर्मी में शरीर को अंदर से ठंडक रखते हैं। जौ का पानी यानी बार्ले वाटर। अष्टांग हृदय में जौ को ग्रीष्म ऋतु के लिए विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है। जौ का पानी पीना गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन को हल्का रखता है और मूत्र संबंधी समस्याओं से भी बचाता है। पेय पदार्थ। गर्मी में क्या पिएं? दोस्तों, अष्टांग हृदय में पेय पदार्थों के बारे में भी बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। इस ऋतु में शीतल जल यानी मटके का पानी सबसे उत्तम पेय है। ध्यान रखिए, फ्रिज का बर्फीला पानी नहीं, बल्कि मटके का स्वाभाविक रूप से ठंडा पानी, क्योंकि बर्फीला पानी जठराग्नि को और अधिक मंद कर देता है, जबकि मटके का पानी शरीर को संतुलित ठंडक देता है। इसके अलावा नारियल पानी, जो प्रकृति का सबसे शुद्ध और संतुलित पेय है, गर्मी में रोज पीना बहुत लाभकारी है। ये शरीर के खोए हुए लवणों की पूर्ति करता है, पाचन को ठीक रखता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। तो दोस्तों, अब हम जान गए कि ग्रीष्म ऋतु में क्या खाना चाहिए। हल्का, थोड़ा चिकना, मीठे रस वाला और शीतल भोजन। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या खाएं, उतना ही जरूरी ये जानना है कि क्या न खाएं, क्योंकि गर्मी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन अष्टांग हृदय के अनुसार वे इस मौसम में शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। दोस्तों, अष्टांग हृदय में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और लवण यानी तीखे, तेज, गरम और अत्यधिक नमकीन पदार्थों से दूर रहना चाहिए। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये चीजें कौन सी हैं और ये नुकसान क्यों करती हैं। पहली चीज है तीखा और मसालेदार भोजन। दोस्तों, गर्मी में जब जठराग्नि पहले से ही कमजोर है, तब अगर हम मिर्च, राई, सरसों और तेज मसालों से भरा खाना खाएं तो ये शरीर में पित्त को और अधिक भड़का देता है। पित्त यानी शरीर की अग्नि तत्व वाली ऊर्जा, जो गर्मी में पहले से ही बढ़ी हुई होती है। इसीलिए गर्मी में तीखा खाने के बाद तुरंत पसीना आता है, सीने में जलन होती है और पेट में एसिडिटी बढ़ती है। ये शरीर का संकेत है कि ये भोजन इस मौसम के अनुकूल नहीं है। दूसरी चीज है बहुत अधिक नमक।
अष्टांग हृदय के अनुसार लवण यानी नमक का अधिक सेवन गर्मी में पित्त को और बढ़ाता है। इसीलिए गर्मी में नमकीन पकवान, पापड़, अचार और पैकेज्ड नमकीन का अधिक सेवन नुकसानदायक है। थोड़ा नमक जरूरी है शरीर के लवणों की पूर्ति के लिए, लेकिन अत्यधिक नमक इस मौसम में शरीर में गर्मी और प्यास दोनों बढ़ाता है। तीसरी चीज है उष्ण यानी बहुत गर्म चीजें। ये बात बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन अष्टांग हृदय कहता है कि गर्मी में बहुत गर्म चाय, गर्म सूप या अत्यधिक गर्म भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बाहर पहले से गर्मी हो और शरीर में पित्त बढ़ा हुआ हो, तब गर्म चीजें उसमें और घी डालने का काम करती हैं। इसलिए भोजन सामान्य तापमान पर खाएं, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। दोस्तों, अष्टांग हृदय केवल भोजन की बात नहीं करता, वो हमारी आदतों और व्यवहार की बात भी करता है। और गर्मी में कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम सब करते हैं, लेकिन जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं। पहली गलत आदत है दिन में अत्यधिक शारीरिक परिश्रम। अष्टांग हृदय स्पष्ट कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में दोपहर की तेज धूप में भारी व्यायाम, दौड़ना या कठिन शारीरिक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर का बल और तेजी से क्षीण होता है और लू लगने का खतरा बढ़ता है। सुबह जल्दी यानी सूर्योदय से पहले या तुरंत बाद हल्का व्यायाम करना उचित है। दूसरी गलत आदत है रात को देर तक जागना। अष्टांग हृदय के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में रात्रि जागरण यानी देर रात तक जागना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। रात को देर तक जागने से वात और पित्त दोनों बढ़ते हैं, नींद पूरी नहीं होती और सुबह उठने पर शरीर और भी थका हुआ लगता है। गर्मी में जल्दी सोना और जल्दी उठना यही सबसे उत्तम दिनचर्या है। तीसरी गलत आदत है दोपहर में धूप में निकलना। ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। अष्टांग हृदय कहता है कि दोपहर 12 से 3 बजे का समय ग्रीष्म ऋतु में सबसे तीव्र होता है। इस समय बाहर निकलने से शरीर का बल बहुत तेजी से नष्ट होता है। अगर निकलना जरूरी हो तो सिर ढककर पानी पीकर निकलें। दोस्तों, अब जानते हैं कि अष्टांग हृदय के अनुसार गर्मी में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आचार्य वाग्भट ने ग्रीष्म ऋतु की दिनचर्या को बहुत सोच समझकर बताया है और इसे अपनाना न तो मुश्किल है न महंगा। सुबह का समय, सूर्योदय से पहले उठें, हल्का व्यायाम करें, ठंडे या सामान्य पानी से स्नान करें। ठंडे पानी से स्नान गर्मी में शरीर को तुरंत ताजगी देता है और पित्त को शांत करता है। सुबह का नाश्ता हल्का रखें, फल, मूंग दाल का पानी या जौ का पानी उत्तम है। दोपहर का समय, अष्टांग हृदय में ग्रीष्म ऋतु में दिन में थोड़े विश्राम की अनुमति दी गई है। ये एकमात्र ऋतु है जिसमें दिन में सोना वर्जित नहीं माना गया, क्योंकि रात छोटी होती है और शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता। लेकिन ये विश्राम अधिकतम 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए। दोपहर का भोजन हल्का रखें। खिचड़ी, दाल चावल या दही चावल इस मौसम में सबसे उत्तम दोपहर का भोजन है। शाम और रात का समय, शाम को ठंडी हवा में थोड़ी देर टहलें। रात का भोजन और भी हल्का रखें और भोजन के बाद 1 गिलास ठंडा दूध लें। जल्दी सोएं ताकि शरीर को पर्याप्त आराम मिले। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हमने अष्टांग हृदय के अनुसार 3 बड़ी बातें सीखी। पहली, गर्मी में शरीर की जठराग्नि मंद पड़ती है और शरीर को हल्के, शीतल और पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। दूसरी, मूंग दाल, पुराना चावल, घी, दूध, मौसमी फल, नारियल पानी और मटके का पानी ये सब इस मौसम के सबसे उत्तम आहार हैं। और तीसरी, तीखा, तेज मसालेदार, अत्यधिक नमकीन और बहुत गर्म भोजन इस मौसम में शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही सत्य है। अष्टांग हृदय ने जो बातें लिखी हैं वो किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि प्रकृति के गहरे अवलोकन से निकली हैं और इन्हें अपनाना न तो मुश्किल है न महंगा, बस थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी जागरूकता चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपने आज कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आयुर्वेद के ऐसे ही और रहस्य आप तक पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में बताइए इन सब चीजों में से आप सबसे पहले कौन सी चीज अपनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते।